नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। केंद्र व राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। वहीं विकास के नाम पर कुर्सी में बैठे हुए कुछ भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी ठेकेदार से मिलीभगत कर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला नारायणपुर जिले का है, जहां स्थानीय ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि नारायणपुर के पल्ली से ओरछा तक लगभग 31 किलोमीटर का करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा सरकार निर्माण कार्य किया गया, जो कि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता का ध्यान न रखते हुए घटिया क्वालिटी के सामग्रियों का उपयोग कर गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण किया गया। देखिए नारायणपुर से अलसाब्रीन नाज कुरैशी की रिपोर्ट, जिसके चलते सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले ही जगह जगह से सड़क उखड़ने लगा है एवं कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे व दरारें हैं। साथ ही सड़क में कई पुल पुलिया हैं, जहां बरसात के मौसम में पानी पुलिया के ऊपर आ जाता है व आवागमन बाधित हो जाता है, जिनमें कुछ पुल निर्माण की शुरुआत ही नहीं की गई है। वहीं कुछ पुलिया के निर्माण शुरुआत विलंब से व गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है। बता दें कि जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते सड़क निर्माण कार्य को संपन्न कराने के लिए यहां तैनात सुरक्षा बल के जवानों को निर्माण सुरक्षा में न केवल पसीना बहाना पड़ा है, बल्कि इसके अलावा अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। सड़क निर्माण में सुरक्षा प्रदान करते हुए कई जवान शहीद हो गए हैं, कई घायल हुए हैं एवं निर्माण के दौरान कई आईडी बम बरामद किए गए एवं नक्सलियों ने कई मशीनों व गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। इसके बावजूद भ्रष्ट अधिकारी ठेकेदार से मिलीभगत कर गुणवत्ता विहीन घटिया निर्माण कर भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए शहादत का शर्मनाक अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़े। ग्रामीणों ने बताया, कुछ स्थानों में सड़क के दोनों ओर पहाड़ होने के चलते बरसात का पानी पहाड़ों से नीचे आता है। वहीं सड़क की स्थिति यह है कि बेमौसम बरसात के हल्के बारिश में ही घटिया निर्माण होने के चलते पानी स्रोत बनाकर सड़क के बीचों बीच निकल कर बहने लगता है, जिससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि बरसात के मौसम में सड़क की क्या स्थिति रहेगी। मामले पर पवन कुमार अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी ने कहा, स्वीकृत मापदंड के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। आज नारायणपुर से ओरछा रोड जो बनी है वो बहुत ही जर्जर है, क्योंकि ये रोड पीडब्ल्यू के द्वारा बनाया जा रहा था 2011 से। ये रोड आज कंप्लीट भी नहीं हुई है और इधर रोड पूरी तरह से जर्जर हुई है, जिसमें चलना दूभर हो गया है। और यहाँ पर अधिकारी और ठेकेदार मिलकर इस रोड में बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर वहाँ के जनता को जर्जर रोड में चलने विवश कर रहे हैं। हम इसी को देखकर आज पीडब्ल्यू ऑफिस आए थे अधिकारी से मिलने, क्योंकि जो रोड सही बनना चाहिए था वो किसी भी स्तर में घटिया किस्म का रोड बना है और पुल भी अधूरे हैं, जिसका निर्माण अब तक नहीं किया गया है, जिससे अबुझमाड़ के लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आम आदमी पार्टी जिला नारायणपुर मांग करती है कि इसको तुरंत सुधारा जाए और संवारा जाए। साथ ही पुल पुलिया है उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी जिला नारायणपुर उच्च स्तर में जांच करने के लिए मांग करेगी। जो नारायणपुर से ओरछा रोड है, उसको बनाने के लिए कितने ही जवानों ने अपनी शहादत दी, क्योंकि इस रोड को बनाने के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी वहाँ बहुत सारे आईडी और बहुत सारे ब्लास्ट हुए, गोलियाँ चली, जिसमें कितने जवान शहीद हुए। उनकी शहादत का कीमत आज ये जो खराब रोड है ये बनाया गया है, बहुत ही दुखद है। क्योंकि पीडब्ल्यू के अधिकारियों को सोचनी चाहिए कि ये रोड कितने ही जवानों की शहादत को नमन करने के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता और क्वालिटी का बनाना चाहिए था, जो नहीं बनाया है। ये दुर्भाग्य है पीडब्ल्यू के इन अधिकारियों को और उस ठेकेदार को। नारायणपुर जिले वासियों को आवागमन की सुविधा हो, यह देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 10 साल पहले ही नारायणपुर से ओरछा मार्ग के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत करके निर्माण कार्य चालू करवाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक थी तब तक के लगातार गुणवत्ता के साथ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही 2018 में नारायणपुर में कांग्रेस की विधानसभा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, उसके बाद आप देखेंगे कार्य में पूरी गति कार्य की शून्य हो गई है और गुणवत्ता विहीन कार्य किए जा रहे हैं। आज आप ओरछा रोड जाकर देखेंगे तो आज सड़कें बन तो रही है, लेकिन आज जो 1 किलोमीटर अगर बन रहा है तो उसके 2 किलोमीटर पहले का आप सड़क देखेंगे पूरी तरह से उखड़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्य में कितनी इन लोग क्वालिटी दे रहे हैं।
और दूसरा मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, नारायणपुर जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी लगातार ओरछा जाते हैं, वहां पे जन दर्शन का कार्यक्रम करते हैं। वो भी उसी मार्ग से जाते हैं, क्या उन्हें उस रोड का अंदाजा, उसकी दशा देखकर थोड़ी भी दया नहीं आती कि आम जनता जो इस अबूझमाड़ में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हैं, वह लगातार इस रोड से आना जाना करते हैं। एम्बुलेंस जाता है, गर्भवती महिलाओं को लाने के लिए मेडिकल सुविधा होती है, तो कितना उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय गुणवत्ता युक्त कार्य करवा रही थी, तो आज इस कार्य को गुणवत्ता विहीन क्यों किया जा रहा है? ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए शासन प्रशासन की मिलीभगत के चलते पूरी तरह से भ्रष्टाचार युक्त यह कांग्रेस की सरकार है, जिसके चलते आज यह काम आप पूरी की पूरी गुणवत्ता विहीन कार्य को देखेंगे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकार की मानसिकता, इसकी मनोस्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों का भी निर्माण करवाया, पुल पुलियों का भी निर्माण करवाया, लेकिन इस सरकार ने ना ही पुलियों का निर्माण करवा रहा है ना ही कुछ। अगर वहां के जवाबदार अधिकारियों से बात करें तो वह कहते हैं कि मई जून तक पुलिया और सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा, जबकि आप जमीनी स्थिति देखेंगे तो कई जगह ऐसे हैं जहां पुलियों का फाउंडेशन खोदा ही नहीं हुआ है। ऐसे में 2 महीने के बाद बारिश है, अब 2 महीने के अंदर कौन इतनी गुणवत्ता और कौन इतनी तत्परता के साथ कार्य पूर्ण कर सकेगा? जमीनी स्थिति में अगर देखेंगे तो बिल्कुल यह पॉसिबल नहीं है कि आज इस काम को बारिश से पहले ये लोग कर सकें। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि अबूझमाड़ की जनता भोली भाली है, उन्हें सुख सुविधाओं के लिए शासन प्रशासन केंद्र से लेकर प्रदेश तक की सरकार पैसा देती है। आप उस पैसा का सदुपयोग कीजिए और हमारे लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कीजिए। जब पैसा आता है तो उसका बंदरबाड़ का खेल बंद कीजिए आने वाले समय में, वरना बृहद आंदोलन होगा। इसकी जवाबदारी पूरी की पूरी शासन और प्रशासन की होगी। पुर से ओरछा का मार्ग 31 किलोमीटर लंबाई का है, जिसमें से 30 किलोमीटर का काम हो गया है, 1 किलोमीटर का काम बचा है। इसको हम मई में पूरा कर लेंगे। इसके साथ 1-2 पुलिया का काम है, वो सुरक्षा कारणों से अभी पूरा नहीं हो पाया है। जैसे हमको सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध होगी शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, उस पुल का काम भी पूरा कर लेंगे। सर, ये कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि रोड गुणवत्ताहीन बन रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, रोड जो स्वीकृत मापदंड है उसके अनुसार ही बन रहा है। इस रोड में मात्र 20 mm कारपेट का ही काम है, डामर का, उसी के अनुसार से काम हो रहा है। कितने ठेकेदार को टेंडर दिया गया है सर? ये 31 किलोमीटर लंबाई को 16 भागों में 16 एग्रीमेंट के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए शुरू में 50 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति भारत शासन द्वारा दी गई थी। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।